जय मां शारदे। आज हम कुंडली में मंगल की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का फलादेश करना सिखाएंगे। मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार करना चाहिए, जो कि हमने भृगु संहिता फल दर्पण से लिया है। मंगल की दशा में मंगल की अंतर्दशा हो और मंगल यदि लग्न से केंद्र में या 5, 9, 11, 3, 2 में हो, लग्नेश से युत हो, शुभ ग्रह से युत हो, तो राजा की कृपा से धन लाभ होता है। लक्ष्मी की कृपा, नष्ट राज्य व धन का लाभ, पुत्र जन्म आदि उत्सव और गौ महिष आदि दुधारू पशुओं की वृद्धि होती है। मंगल यदि स्वउच्च, स्वराशि, स्वनवांश में रहकर बली हो तो गृह, भूमि, गौ, महिष आदि का लाभ तथा राजा की कृपा से अभीष्ट सिद्धि होती है। मंगल यदि कुंडली के 8वें भाव में हो, 12वें भाव में हो या पाप ग्रह से युत हो या दृष्ट हो, तो मूत्र कृच्छ आदि रोग से कष्ट, व्रण, चौर, सर्प और राजा का भय तथा धन धान्यादि का ह्रास होता है। मंगल यदि द्वितीयेश, सप्तमेश हो तो देह में कष्ट और मन में व्यथा होती है। दोष की शांति हेतु रुद्र का जप तथा वृषभ दान करने पर शंकर की कृपा से आरोग्य व सब संपत्ति का लाभ होता है। मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो तो क्या फलादेश कहना चाहिए? मंगल की दशा में राहु की अंतर्दशा हो तथा राहु यदि अपने मूल त्रिकोण स्वउच्च में हो या लग्न से केंद्र में या 11, 5, 9 में हो और शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो, तो उस समय में राजा से सम्मान, गृह, भूमि आदि का लाभ, पुत्र स्त्री को सुख, व्यापार में अधिक लाभ, गंगा आदि तीर्थ में स्नान और विदेश गमन होता है। कुंडली में राहु यदि लग्न से 8वें भाव में हो, 12वें भाव में हो या पाप ग्रह से युत दृष्ट रहे, तो उसकी अंतर्दशा में चौर, सर्प, व्रण रोग, पशुओं की हानि, वात पित्त से रोग तथा बंधन होता है। द्वितीय स्थान में राहु हो तो धननाश, 7वें भाव में राहु हो तो अपमृत्यु का महाभय कहना चाहिए। इसमें नाग की पूजा, ब्राह्मण भोजन, मृत्युंजय का जप कराने से आयु तथा आरोग्य लाभ होता है। मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो तथा गुरु यदि लग्न से त्रिकोण में या केंद्र में या 11वें भाव में दूसरे भाव में हो, अपने उच्च नवांश या स्वांश में हो, तो सुयश, राज सम्मान, धन धान्य की वृद्धि, घर में कल्याण
संपत्ति तथा स्त्री पुत्र आदि को लाभ होता है। दशापति मंगल से गुरु यदि त्रिकोण में या केंद्र में या 11वें भाव में हो, नवमेश, दशमेश, चतुर्थेश या लग्नेश से युत हो, शुभ नवमांश आदि में स्थित हो, तो उसकी अंतर्दशा में गृह, भूमि की वृद्धि, कल्याण, संपत्ति, आरोग्य, सुयश, पशुओं का लाभ, व्यवसाय में वृद्धि, स्त्री पुत्र को सुख और राजा से आदर व धन का लाभ होता है। गुरु यदि 6वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में हो या नीच राशि में या अस्त हो, पाप ग्रह से युक्त हो, निर्बल हो, तो चोर, सर्प, राजभय, पित्त रोग, प्रेत बाधा तथा नौकरों और सहोदरों का नाश होता है। यदि देवगुरु बृहस्पति द्वितीयेश हो तो अपमृत्यु भय व ज्वर पीड़ा होती है। दोष की शांति के लिए शिव सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो तथा शनि यदि केंद्र में, त्रिकोण में या अपने मूल त्रिकोण, उच्च या स्वनवांश में हो, लग्नेश या शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो, तो राजा से आदर, यश की वृद्धि, धन धान्य में वृद्धि, पुत्र पौत्रादि से सुख, गोधन की वृद्धि, विशेषकर शनिवार व शनि के मास माघ फाल्गुन में पुत्रादि की वृद्धि होती है। शनि यदि नीच या शत्रु राशि में या 8वें भाव में या 12वें भाव में हो, तो उसकी अंतर्दशा में म्लेच्छ राजाओं से भय, धननाश, कारागार में बंधन, रोग भय तथा कृषि आदि की हानि होती है। यदि शनि द्वितीयेश या सप्तमेश हो और पाप ग्रह से युत हो, तो महाभय, धननाश, राजा का कोप, मनोव्यथा, चोर, अग्नि, राजा से पीड़ा, सहोदरों का नाश, कुटुंबों से द्वेष, पशुओं की हानि, मृत्यु भय, पुत्र स्त्री को कष्ट तथा कारागार आदि राजदंड होता है। शनि यदि दशेश से केंद्र में हो या 11, 5, 9वें भाव में रहे, तो विदेश यात्रा, अपयश, जीव हिंसा आदि दुष्कर्म, भूमि आदि के विक्रय से हानि, स्थाननाश, मनोव्यथा, युद्ध में पराजय तथा मलमूत्र कृच्छ रोग का भय होता है। यदि दशेश से 8वें भाव या 12वें स्थान पाप ग्रह से युक्त हो, तो उसकी अंतर्दशा में मरण, राजा चौर आदि से भय, वात रोग, शूल रोग और बंधुओं तथा शत्रुओं से भय होता है। दोष की शांति के लिए मृत्युंजय का जप करने पर शंकर की कृपा से सुख प्राप्त होता है। मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा का फल कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। मंगल की महादशा में बुध का अंतर हो और बुध यदि लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो, तो सत्संग, अजपा जप, दान धर्म में रत, सुयश, नीति में प्रवृत्ति, मिष्ठान भोजन, वाहन, वस्त्र, पशु आदि का लाभ,
राजा के दरबार में अधिकार से सुख तथा कृषि कार्य में सफलता प्राप्त होती है। बुध यदि नीच राशि में हो या अस्तंगत हो अथवा 6, 8, 12वें स्थान में हो तो उसकी अंतर्दशा में हृदय रोग, बंधन, बंधुनाश, स्त्री पुत्र को कष्ट तथा धन व पशुओं का नाश होता है। बुध यदि दशेश से युत हो तो शत्रुओं की वृद्धि, विदेश गमन, विविध रोग व राजा से विरोध तथा स्वजनों से कलह होता है। बुध यदि दशेश से केंद्र त्रिकोण में हो या अपने उच्च राशि स्वराशि में हो तो अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि, धन धान्य लाभ, राजा से सम्मान, राज्य लाभ, वस्त्र आभूषण की प्राप्ति, अनेक वाद्य मृदंग आदि में प्रेम, सेनापतित्व, शास्त्र पुराण की चर्चा, घर में स्त्री पुत्र आदि का सुख और लक्ष्मी की कृपा होती है। बुध यदि मंगल से 6वें, 8वें, 12वें स्थान में हो या पाप ग्रह से युक्त हो तो उसकी अंतर्दशा में माननाश, पाप बुद्धि, कटुवाणी, चौर, अग्नि और राजा से भय, मार्ग में चोर डाकुओं का भय और अकारण कलह होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। बुध यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो उसकी अंतर्दशा में भयंकर रोग होता है। इसमें यशोदान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सब संपत्तियों की प्राप्ति तथा कष्टों का नाश होता है। मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार करना चाहिए। मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो तथा केतु यदि लग्न से केंद्र त्रिकोण या 3-11 में हो या शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो, उस पर राजा की कृपा से सुख, धन लाभ, दशारंभ में अल्प सुख, भूमि लाभ, पुत्र जन्म, राज कार्य और पशुओं का लाभ होता है। यदि बुध योग कारक स्थान में हो और बलवान हो तो उसकी अंतर्दशा में पुत्र लाभ, यशो वृद्धि, लक्ष्मी की कृपा, नौकरों से धन लाभ, सेनापति का अधिकार, राजा से मैत्री, यज्ञ क्रिया और वस्त्र आभूषण आदि का लाभ होता है। दशेश से 6, 8, 12वें स्थान में अथवा पाप ग्रह से युत यदि केतु हो तो उसकी अंतर्दशा में कलह, दंत रोग, चौर से, हिंसक जीवों आदि से पीड़ा, ज्वर, अतिसार, कुष्ठादि रोग, भय तथा स्त्री पुत्रादि को कष्ट होता है। लग्न से 2, 7 स्थान में केतु हो तो रोग, अपमान, मनोसंताप और धन हानि होती है। मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार करना चाहिए। मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो, शुक्र यदि लग्न से केंद्र स्थान में, स्व उच्च में, स्वराशि में हो या शुभ स्थान 1, 5, 9 का स्वामी हो तो उस अंतर्दशा में राज्य लाभ, परम सुख, हाथी घोड़ा, वस्त्र आभूषण का लाभ। यदि लग्नेश से संबंध हो तो पुत्र स्त्री का सुख और आय, ऐश्वर्य तथा भाग्य की वृद्धि होती है।
दशेश से केंद्र में या 5, 9, 11, 2 में यदि शुक्र हो तो उसकी अंतर्दशा में संपत्ति, पुत्र जन्मोत्सव, सुख वृद्धि, अपने स्वामी से धन लाभ, सुख, राजा की कृपा से भूमि, गृह, ग्राम आदि का लाभ होता है। अंतर्दशा के अंत में गीत, नृत्य तथा तीर्थ स्थान का फल प्राप्त होता है। यदि दशमेश से शुक्र का संबंध हो तो कूप, तड़ाग आदि का निर्माण, पुण्य कार्य, दया और धर्म में प्रवृत्ति होती है। दशेश से 6, 8, 12 में शुक्र हो या पाप ग्रह से युक्त हो तो दुख, शरीर में कष्ट, धन हानि, राजा चोर आदि का भय, गृह में कलह, स्त्री पुत्र को कष्ट और पशुधन का नाश होता है। शुक्र यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो उसकी अंतर्दशा में देह कष्ट होता है। दोष की शांति के लिए गोदान, महिष दान करने पर आयु, आरोग्य की वृद्धि होती है। मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार करना चाहिए। मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा हो और सूर्य यदि स्व उच्च में या स्वराशि में हो या केंद्र में हो या त्रिकोण में या लाभ भाव में, भाग्येश अथवा दशमेश से युक्त हो तो उस अंतर्दशा में वाहन लाभ, सुयश, पुत्र जन्म, धन वृद्धि, गृह में कल्याण, आरोग्य, धैर्य, राज सम्मान, व्यापार में विशेष लाभ, विदेश यात्रा और राज दर्शन होता है। दशेश से 6ठे, 8वें और 12वें स्थान में सूर्य यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो उसकी अंतर्दशा में शरीर कष्ट, मनोसंताप, कार्यहानि, भय, मस्तिष्क रोग, ज्वर, अतिसार आदि रोग होता है। यदि सूर्य द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो सर्प, विष और ज्वर से भय तथा पुत्र को क्लेश होता है। यदि उस समय सूर्य की आराधना विधि पूर्वक की जाए तो निरोगता और धन लाभ होता है। मंगल की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा का फलादेश कुछ इस प्रकार करना चाहिए। मंगल की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो और चंद्रमा यदि उच्च में या स्वराशि में या केंद्र में हो अथवा 9, 4, 10, 1 इन भावों के स्वामी से युक्त हो तो सुगंध, माल्य, वस्त्र आदि का पूर्ण लाभ, तालाब, गौशाला आदि का निर्माण, घर में विवाह आदि उत्सव कार्य, स्त्री पुत्र को सुख, माता पिता से सुख, लक्ष्मी की कृपा, राजा की कृपा से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। चंद्रमा यदि पूर्ण हो तो पूर्ण फल और क्षीण हो तो अल्प फल होता है। चंद्रमा यदि नीच राशि में या शत्रु राशि में अथवा लग्न या दशापति से 6वें और 8वें भाव में हो तो मृत्यु, स्त्री पुत्र को कष्ट, भूमि का नाश, पशु और धन की हानि तथा चौर व युद्ध भय होता है। चंद्रमा यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो अपमृत्यु, शरीर कष्ट तथा मन में संताप होता है। दोष की शांति के लिए दुर्गा जी और लक्ष्मी जी का जप करना चाहिए। गोदान और महिष दान करने पर आरोग्य और सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार से मंगल की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का फलादेश आप इस वीडियो के माध्यम से दशा की अवधि में कर सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों
तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष आपको सीरियल वाइज सीखने को एकदम फ्री में मिलती रहेगी। धन्यवाद।